कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के अगर हम बैडमिंटन के जो उफ़क़ पर एक नाम सुनते आ रहे हैं कि कितना कंसिस्टेंट वो परफॉर्म करती हैं, तो वो नाम है माहूर शहजाद का। और अक्सर हमें उनसे बात करने का मौका भी मिलता है। और लेकिन माशाल्लाह से 8वीं बार नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीतती है। और आप ये देखिए कि ये आसान गेम नहीं है बैडमिंटन खेलना, कि इसके अंदर बड़ा एफर्ट आपका लगता है, बड़ा स्टेमिना आपके लिए चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनके यहाँ चैम्पियनशिप से कुछ अरसे कबल बेटी की विलादत हुई और डॉक्टर्स ने उन्हें 4 माह तक ट्रेनिंग से मना किया था और ये तक कह दिया था कि चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने का सोचना भी नहीं। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपनी नन्ही सी बेटी को संभाला, बल्कि उसके साथ साथ ट्रेनिंग की। और सिर्फ 3 माह की ट्रेनिंग के बाद ये उन्होंने मुसलसल 8वीं मरतबा नेशनल बैडमिंटन चैंपियन बनने का उन्हें एजाज़ हासिल हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहूर शहजाद। माहूर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइएगा भाई, इतनी आप ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही हैं और जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी उसके बावजूद भी आपने कर दिखाया। क्या आपकी ट्रेनिंग सेशन रेजीम होती है, क्या किस तरह आप प्रैक्टिस करती हैं? हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया और मैं 8वीं बार पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन बनी हूँ। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करूँ इस बात पे। अच्छा, हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे मैं और सदफ कि आपके चैम्पियनशिप के जो सफ़र था वो इस बार आसान नहीं था। इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग, क्योंकि एक फीमेल बॉडी इतने चेंजेस से गुजरती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और उसके बाद चाइल्ड बर्थ। और फिर डॉक्टर्स ने आपको मना भी किया था कि भाई अभी तो वक्त ही क्या हुआ है, तो आप ना करें, सोचना भी मत, लेकिन फिर भी आपने किया। तो कैसे जज्बा था, क्या जज्बा था जो आपको बैडमिंटन कोर्ट तक फिर वापस ले गया? जी बिल्कुल, मेरी अभी 3 महीने पहले ही बेटी पैदा हुई है और मैं जब अपनी डॉक्टर के पास गई तो शुरू में मैं ट्रेनिंग जब मैंने की तो मुझे पेन फील हुआ। तो मैं अपनी डॉक्टर के पास गई तो उनसे मैंने डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि नेशनल चैम्पियनशिप को आप भूल जाएं और आप और उनसे मैंने पूछा कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग मैं कब से स्टार्ट करूं। तो उन्होंने कहा कि आप 4 मंथ से पहले तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर नहीं सकती, तो आप इसलिए नेशनल चैम्पियनशिप को भूल जाएं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं यार, नेशनल चैम्पियनशिप साल में एक बार आती है और मैं 7 ईयर से कंसेक्यूटिव नेशनल चैम्पियन बनते आ रही हूँ, तो अपने टाइटल को इतना इजीली किसी और को देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं जो भी हो जाए, बेशक मैं हारूं, लेकिन मैं इस नेशनल चैम्पियनशिप में ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। लेकिन माहौर, इस सारी सूरत हाल में घर वालों की राय भी बड़ी मैटर करती है। तो ज़ाहिर है जब डॉक्टर आपको इस तरह की रिकमेंडेशन दे रहे थे और तो फैमिली ने सपोर्ट किया या फैमिली ने भी मना किया, वो क्या कह रहे थे इस सारी सूरत हाल में? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शुरू में तो सब मना कर रहे थे। मेरे जो पापा थे वो तो एंड टाइम तक यही कह रहे थे कि नहीं, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं खेलना। बाकी जो गेस्ट थे जिनसे मेरी बात हुई तो वो भी यही कहते थे कि नहीं, अगर डॉक्टर कह रहे तो किसी वजह से कह रहे तो आपको नहीं खेलना चाहिए और कोई बात नहीं है, आप साल को नेशनल चैम्पियनशिप ना खेलें, अगले साल खेल लीजिएगा, कुछ नहीं होता, अभी आप वैसे भी फॉर्म में नहीं है। लेकिन मैंने जो अपना 1 ईयर का जो मेरा ब्रेक था तो उसमें मैंने बैडमिंटन को ना बहुत ज़्यादा मिस किया था। मुझे ख्वाब आते थे कि जैसे कि चैम्पियनशिप हो रही है और मैं खेल नहीं सकती। तो मैंने यही सोचा था कि जब भी मैं इस चीज़ से फ्री होंगी तो अगर मैं फॉर्म में नहीं भी हुई तो मैं अगर कोई टूर्नामेंट आए तो मैं ज़रूर खेलूँगी। और इसी मेरे अंदर एक विल पावर थी और मैंने सोचा और फिर इसी बात पे मैंने अपने घर वालों को भी राज़ी किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मामा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई कि हाँ, जो मैंने सोचा है वो मैं कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब बेटी भी आपकी बहुत छोटी है तो उसको संभालना भी था और फिर साथ ट्रेनिंग भी करनी थी, तो ये ज़ाहिर है कि आसान तो नहीं होगा ये सफ़र? ऐसा नहीं कहा कि नहीं, मेरी ट्रेनिंग मैंने करनी है, बेटी को मैं नहीं देखूंगी। बेटी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रही, उसको साथ रख के मैंने ट्रेनिंग की। कभी ऐसा भी हुआ किसी दिन मैं नहीं कर सकी, किसी दिन सिर्फ आधा घंटा खेल सकी, तो उसी चीज़ को लेके मैं ट्रेनिंग करती रही हूँ। बेटी के साथ 2 वक्त की ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो सारी रात आपको जगाता है। तो जी। मैंने सिर्फ 3 दिन थे जिसमें सुबह और शाम 2 वक्त की ट्रेनिंग की थी। तो वो जो 3 दिन थे उसमें
एक दिन मेरी बेटी रात में 3 बजे सोई और मुझे 7 बजे सुबह उठ के जाना पड़ा। दूसरी दिन मेरी बेटी सुबह के 4 बजे सोई और फिर 7 बजे उठना पड़ा। फिर तीसरे दिन था वो 5 बजे सोई और 7 बजे उठ के जाना पड़ा। तो काफ़ी मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से वो वक्त गुज़र गया और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मेरी सारी मेहनत को देखा और मुझे उसके बाद ये अपनी मेहनत का सिला दिया। और आप ज़ाहिर है माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं, 8 बार मुसलसल आपने नेशनल चैम्पियनशिप जीती है। इंटरनेशनली आपका क्या सफ़र रहा है, ज़रा हमें उस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में रिप्रेजेंट किया और मैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर थी। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान को मोर देन 40 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया है, बड़े बड़े यूनिट्स जैसे कि एशियन गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, एशियन गेम्स 2018, एशियन गेम्स 2014, इन जैसे बड़े यूनिट्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? अभी क्योंकि बेटी के पैदा होने की वजह से मेरा जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स थे वो मैं नहीं खेल सकी, जिसकी वजह से मेरी वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुई है। तो अब जो मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो मेरी यही कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलूं और अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को इम्प्रूव करूं और पाकिस्तान के लिए जैसे कि साउथ एशियन गेम्स हो गए उसमें मेडल लूं, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए उसमें पाकिस्तान के लिए मेडल लूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। चलें, थैंक यू सो मच। माहूर शहजाद हमारे साथ थी और ज़बरदस्त तरीके से वो बैडमिंटन में अपना नाम बना रही हैं और पाकिस्तान का नाम भी बना रही हैं। क्या